अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब का ट्वीट बड़े अरसे बाद आ चुका है। ये वो ट्वीट है जो उन्होंने अपने साहबजादे कासिम खान को बोला था करने के लिए। क्या लिखा है उस ट्वीट में, डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे इस ट्वीट को। क्या कह रहे हैं खान साहब? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मजबूरी है इनकी, सिर्फ एक मुश्तरका दुश्मन है इनका इमरान खान, ये कहना है सुहेल वड़ाई साहब का। इस पर भी बात करेंगे। जजेस पे सीधा जो वार किया है इमरान खान साहब ने वो समझाएंगे आपको। फिर आपको साथ साथ समझाएंगे जनाब ये मजबूरी का इत्तेहाद जो है, निज़ाम कैसे लरजने वाला है। फील्ड मार्शल पे जो बेजा तनकीद की जा रही है, क्या वो बेजा है या ठीक है, उस पर बात करेंगे। थोड़ी बहुत ही बात करेंगे हम जनाब वाला ईरान के हवाले से। ईरान ने आज फिर इसराइल का नासों से लहू निकाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दूंगा वो है मरीम नवाज का। हमने एक पायलट लब्बा है, मरीम नवाज के लग्जरी जेट के वीआईपी पायलट्स कैसे हैं ये बात बताऊंगा। और साथ साथ बात करूंगा इस वीडियो में वज़ीर आज़म साहब ने जो हाई ऑक्टेन की कीमत महंगी की है, इसके ऊपर एक और कॉस्मेटिक स्टेप है क्या, या ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो खबर भेजी गई है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हकीकत क्या है वो भी आपको सुनाऊंगा। देखते रहिएगा ये वीडियो। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने जनाब, फीडबैक आपने अपना ज़रूर भेजना है। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, ताकि ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें। साथ साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन तो आपके पास मौजूद ही है। अच्छा, सबसे मज़ेदार जो मसाला है ना इसमें वो मरीम नवाज का जेट है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है। जनाब कासिम खान ने भी ट्वीट किया। इमरान खान साहब कहते हैं The judges in this country should be ashamed of themselves. Time and time again, we have gone to the judiciary, but they have sold their souls for their paid personal privileges. They have sold their integrity. They know they cannot break me, so they turn to my wife. How can they allow this inhumane treatment to Bushra Bibi? Simply to blackmail me. She spends 24 hours a day in isolation, except for 30 minutes with me per week. Even that is often ignored. It is anti-Islamic to harm women, children, and the elderly, and their motives are plain and clear. The judges are responsible for the justice in our society. They should be ashamed of themselves. अच्छा, बड़ा क्लियर सा है। एक चीज़ मैंने इसमें पकड़ी है, वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब कहते इस मुल्क के जजों को शर्म आनी चाहिए। नहीं आएगी शर्म, बड़े बेशर्म है। मैं खान साहब के ट्वीट का मैं जवाब भी आपको साथ साथ देता रहता हूँ। बार बार हम जुडिशरी की तरफ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रूह भी बेच दी है अपने पेड प्रिविलेजेस के लिए, पैसों के लिए। सच्ची बात है। सोनाटे, BMW i-ड्राइव, नई होंडा जो है वो जनाब सिविक टर्बो RS सुपरचार्ज, ठीक है, ये उनको चाहिए। बंगले चाहिए, F6 में प्लॉट चाहिए, तो जाहिर बात है आपने उनको क्या देना है खान साहब। तो हमारे मुल्क में इस टाइम जो सूरत हाल है, वाकईतन हमारे जो जजेस हैं, हमारे प्यारे जजेस हैं, वो अपनी रूह भेज चुके हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं की, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं खान साहब। उसके बाद वो कहते हैं उनको मालूम पड़ गया कि वो मुझे तो तोड़ नहीं सकते, सो वो मेरी बुढ़ी के पीछे पै जाते। आसान अल्फाज में खान साहब ये कह रहे हैं कि वो बुशरा बीबी के पीछे पड़ जाते। अब इस बात से मैं एक मतलब निकाल रहा हूँ। इसका मतलब एकदम से फिर ये है, जो बात की जा रही थी कि बुशरा बीबी पर डील के लिए, या इमरान खान को डील पर राज़ी करने के लिए, या इमरान खान से माफ़ी मंगवाने के लिए, या इमरान खान से एक बाले जुर्म करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, ये बुशरा बीबी को, जो कि इमरान खान की तीसरी अहलिया हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये टॉर्चर फिज़िकल टॉर्चर की ज़रूरत नहीं होती, आजकल मेंटल टॉर्चर काफ़ी होता है। मैं आज पूरी ज़िंदगी आज़ाद गुजार चुका हूँ। मुझे आप बंद कर देंगे एक कमरे में, मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होगी। और ज़्यादातर लोग तो जितना इमरान खान ने बर्दाश्त कर लिया, इतना बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आज मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर जो टॉर्चर किया गया उसकी डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने भी ये कहना था, यार टॉर्चर कौन बर्दाश्त करता है भाई, और किस लिए बर्दाश्त करेगा कोई बंदा टॉर्चर बिला वजह, क्यों मारे खाता रहेगा? तो ज़्यादातर लोग तो नहीं कर सकते। हम जो शिकवा भी करते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से, ज़्यादातर लोग ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे से खान साहब ये बता रहे हैं टॉर्चर क्या है। वो कह रहे जी 24 घंटे आइसोलेशन में। अब मैं आपको ढक दूँ एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में, साथ ही एक मैं इतनी सी दीवार खड़ी कर दूं 4 फुट की, और कहूँ ये आपकी लेटरीन है पीछे खुली, इधर ही नहाना है, इधर ही आपने हगना है, इधर ही आपने रहना है, इधर ही वज़ू करना है आपने, ये एक बाल्टी है इसमें मैंने पानी भर दिया है, ये पूरा दिन आपने इस्तेमाल करना है। मेरे घर में ईद के पहले दिन बिजली चली गई, पानी मुक गया टंकी में। आप यकीन कीजिए जितनी कोफ्त हुई, वो 1.5 घंटे का टाइम था, अजाब बन गया था कि पानी भी नहीं आ रहा
और जनाबे वाला बत्ती भी नहीं है कि पानी चढ़ाया जा सके टंकी से ऊपर। तो ये सोच सोच के एक वॉशरूम में पानी चल रहा था, अभी वहाँ पर कोई डर के मारे जा नहीं रहा था कि यार ख़त्म ना हो जाए किसी टाइम पे। तो उनकी खौफ सोचिए बुशरा बीबी की, इमरान खान की। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये एंटी इस्लामिक है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई अपनी दो आयतें याद करके आगे पढ़ के सुना देते हैं कि भाईजान ये लिखा है कुरान में, ये लिखा है। लेकिन इस ट्वीट से एक और भी चीज़ है कि खान साहब मानने वाले नहीं हैं। तहरीक इंसाफ वाले मेरे ख्याल में तहरीक की तैयारी करें। दूसरी तरफ जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक प्रेस रिलीज आई है। प्रेस रिलीज लाहौर से जारी हुई है, जिसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब लाहौर में है, इतवार 22 मार्च 2026 आज के दिन की। उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक से उन्होंने इजलास में शरीक की। अल्फाज हैं, अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरतायुश यानी कि ब्रैकेट में लिखा है लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला। अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे बहरहाल हाई ऑक्टेन नॉर्मल पेट्रोल से महंगा होता है थोड़ा सा, इसको HOBC बोलते हैं, या रॉन 95 होता है जो हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, वो होता है रॉन 92। हाई ऑक्टेन किस गाड़ी में डलता है मैं आपको कुछ इल्म भी समझाता हूँ। इन्होंने खैर फैसला पहले क्या किया, इन्होंने कहा जी महंगी तरीन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। चुनाचा उन्होंने 100 रुपये लेवी को 200 रुपया बढ़ा दिया। अब उस पर हाई ऑक्टेन गाड़ियों पे 300 रुपया फी लीटर लेवी ली जाएगी। इसका मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नहीं डलवाता, लेकिन हाई ऑक्टेन मुझे डलवाना चाहिए अपनी गाड़ी में। क्यों, मैं उसको आपको समझाता हूँ वजह। अब वज़ीर आज़म ने अमीर तरीन तबके, बार बार ही लिखा हुआ है, वज़ीर आज़म ने अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरतायुश ब्रैकेट लग्जरी गाड़ियों पर मौजूद लेवी को महंगा कर दिया। महंगी तरीन गाड़ियों में डालने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक होगा। महंगी तरीन गाड़ियों पे हाई ऑक्टेन जो डलता है, अब महंगी तरीन जो गाड़ी है लैंड क्रूजर ज़्यादातर डीजल होती है, ठीक है, उसमें हाई ऑक्टेन नहीं डलता, वो डीजल होती है। हाई ऑक्टेन किस गाड़ी में डलता है मैं आपको समझाता हूँ। जो आपने अपने प्यारे क्यूट जजेस के लिए, लाहौर के जजेस के लिए होंडा सिविक RS टर्बो ली है ना, टर्बो चार्ज गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलता है। टर्बो चार्ज गाड़ी में हाई ऑक्टेन क्यों डलता है? अब ये ज़रूरी नहीं कि लग्जरी गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी में टर्बो होगा, जिस गाड़ी में टर्बो होगा। खैर अब तो हमारे लिए मेहरान भी लग्जरी है, वो भी बड़ी महंगी है, लेकिन लग्जरी गाड़ी का मतलब क्या होता है? महंगी गाड़ी, ठीक है। अब आप बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, अब जो 1500 सीसी गाड़ियां, छोटी गाड़ी भी आ रही है, टर्बो है, वो टर्बो चार्ज है। टर्बो चार्ज गाड़ी तेज स्पीड होती है उसकी, बेहतर पिक होती है उसकी, उसमें हाई ऑक्टेन डलता है क्योंकि हाई ऑक्टेन का कंबस्शन रेट जो जल के भस्म होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है और ये फ्यूल पूरी तरीके से जल जाता है। जो आपका नॉर्मल पेट्रोल होता है उसका कंबस्शन रेट कम होता है, वो जल्दी सड़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन में नॉकिंग होती है, पिक कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मुझे अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना चाहिए, लेकिन मैं डलवाता सादा फ्यूल होती, गाड़ी मेरी करती है थोड़ी थोड़ी, ये होता है टर्बो चार्ज। चले खैर आपने लगा दिया, अब साथ इतना बताने की ज़रूरत क्या थी। इस जो लेवी है इससे 9 अरब रुपये आप हासिल करेंगे, और 9 अरब का रिलीफ क्या आप आवाम को देंगे, ये बताइए आप पहले तो, ठीक है। कैसे देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये समझाइए आप, क्योंकि आपने तो पहले बहुत सारी लेवीज लगाई हुई है, उससे फ़ायदा तो आवाम को कुछ होता नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा ये ज़रा समझा दीजिए। मुझे ये कॉस्मेटिक स्टेप लग रहा है। अगर आपने आवाम को फ़ायदा देने, फ्री का पेट्रोल सबका काटे यार, आपका फ्यूल बिल ड्रास्टिकली 90 अरब का फ़र्क पड़ेगा। उड़ाएं सब सरकारी महकमों का, ऑस्टेरिटी में ज़ीरो फ्यूल ख़त्म भाईजान। सरकारी गाड़ी इस्तेमाल होगी सरकारी दफ्तर के टाइम के मुताबिक, उसके बाद नहीं इस्तेमाल होगी। ईद पे सारे सरकारी अफसरान की गाड़ियाँ फिर रही थी, क्यों फिर रही थी? ये कर लेना आप, बाकी छोड़ें आप ये अब। अच्छा जनाब, सुहेल वड़ाई साहब हमारे मुल्क के एक अजीम दानिश्वर है, जिनकी सारी दानिश्वरी 2004 के इलेक्शन में गलत साबित होगी। इन्होंने सच्ची बात कर दी है। एक आज तबीयत इनकी ख़राब थी, इन्होंने कहा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये एक मजबूरी का इत्तेहाद है जो कि एक मुश्तरका दुश्मन इमरान खान की वजह से। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात बताई है, आपको भी बता देता हूँ छोटी सी बात, इसके बाद हम चलते हैं बड़ी खबर मरीम नवाज़ की तरफ। बहुत सारे लोगों ने मुझे खबर बताई है, वो बात बताई, उन्होंने कहा जी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इमरान खान के नाम से डराती है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के नाम से डराते हैं। तो ये सारे एक दूसरे को डरा के इमरान खान की फ़ोटो दिखा के ये काम चला रहे हैं। ऐसे काम कब तक चलेगा? तो अब आप भी सोचिए ऐसे काम कब तक चलेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, मैडम मरीम नवाज़ शरीफ ने जो जहाज़ खरीदा उसकी कहानी मुझे बताई गई आज काफ़ी सारी। उन्होंने कहा जी भाईजान, एक तरफ G600 खरीदा गया तो G550 भी था, G500 भी पड़ा हुआ था। तो मरीम नवाज़ को उन्होंने कहा मैंने G500 देख लिया, मैंने वो G500 लेना है। जबकि मेरे मुताबिक मरीम नवाज़ शरीफ साहब शायद वो वाहिद CM है
जिनके पास अवेलेबिलिटी है एयरफोर्स के हेलिस की और एयरफोर्स के वीआईपी जहाज़ों की भी, जब वो चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा कोई ऐसा माइका लाल सीएम पैदा नहीं हुआ जो एयरफोर्स के जहाज़ इस्तेमाल कर सके। किसी भी किस्म का कोई जहाज़ वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मरीम नवाज़ के पास ये फैसिलिटी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने लेना है। मरीम नवाज़ मेरी इत्तला के मुताबिक देख कर भी आई थी G550 या G500, उनको ऑफ़र किया गया था आर्मी एविएशन की तरफ से कि ये भी आप ले सकती हैं अपने लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। सारा चेक किया था उन्होंने जहाज़। और अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ के जहाज़ों के पायलट की वजह से तरफ। आपको मालूम है मरीम नवाज़ ने जहाज़ खरीदा तो इसके साथ 2 पायलट्स आए। नॉर्मली जब आप कोई जहाज़ लेते हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग करवाते हैं पायलट्स की पहले सिमुलेटर के ऊपर, ताकि वो उससे फेमिलियर हो जाए। सिमुलेटर का टेस्ट पास करते हैं तो फिर वो G500, G600, G550 जो भी जहाज़ है वो उड़ा सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पास 2 आर्मी के रिटायर्ड एविएटर्स पायलट्स थे, उनको मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिका भेजा भी गया। उन्होंने वो टेस्ट पास नहीं किया, जिसके बाद एयरफोर्स ने उनकी मदद की, उनको 2 के 4 पायलट्स दिए हैं जो कि इस टाइम सिमुलेटर कर रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जल्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गोरे पायलट्स को पाकिस्तान लाया गया। एक को $38,000 दिए जाते हैं, दूसरे को $32,000 दिए जाते हैं पर मंथ। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। इनमें से एक पायलट को हमने लबा है, ये पायलट बड़े शौकीन है। प्ले करते हैं वीडियो। ये इंस्टाग्राम पे एंड्रयू मेरीवेदर के नाम से हैं जनाब। इन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई है रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल अमेरिकन मेड गल्फ स्ट्रीम G500 टू पाकिस्तान, अमेरिका मेड एंड अमेरिका फ्लोन। तस्वीर देख लें जूम करके, एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। फिर ये उनका पूल शूल भी वो दिखा रहे हैं कहाँ रहते हैं। फिर जहाज़, उनका जहाज़ पाकिस्तान में खड़ा हुआ भी है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, और भी तस्वीरें हैं बहुत सारी, ढेर सारी। 1-2 तस्वीर मैंने जूम करने की कोशिश की थी, वो पुट्ठी मेरे से जूम हो गई थी, टेल नहीं आ रही थी, बंद हो गई थी। ठीक है, ये पाकिस्तान में खड़ा हुआ जहाज़ है। उसके बाद हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं इसी वीडियो को, ये 10 फरवरी की पोस्ट है उनकी, लाहौर की पोस्ट है, टैग हुआ हुआ है। इसमें वो बता रहे हैं, ये म्यूज़िक भी है इसमें, ज़रा थोड़ा सा ये देख लीजिए। फिर उसके बाद मज़ीद पोस्टें इन्होंने पेरिस की लगाई हुई है। ये 2025 अप्रैल की पुरानी पोस्टें हैं कुछ, जिसमें जहाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ उड़ा रहे हैं, बाइबल कोट करते हैं, बड़े कोई रिलीजियस किस्म के, मुझे हाजी नमाजी किस्म के पायलट वो लेके आ रहे हैं। तो उस्मा बुखारी साहिबा ये भी क्लेम कर सकती हैं कि हाजी नमाजी किस्म के पायलट हैं। आपको मैं ये दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम इनका ओपन है, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाइए, एंजॉय कीजिए। देखें ये देख रहे हैं आप, आई जस्ट टुक अ ब्रेक, नाउ इट इज ओके ब्रो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये लाहौर है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बहरहाल उन्होंने दिखाई हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, आपको मज़ा आएगा ये जहाज़ देख के। और यहाँ से आपको देख के ये भी नज़र आता है कि भाई साहब जो हैं ये हमारे प्यारे G500 के पायलट एंड्रयू मेरीवेदर, ये लाहौर में भी इनको पूल वाली जगह दी हुई है रहने के लिए, शायद सरकारी ही होगी या किसी होटल में ठहराया होगा लग्जरी में। और मरीम नवाज़ ने पायलट खड़े किए हुए हैं, पता नहीं कितना ट्रैवल करना होता है। जिस साहब ने मेरे को ये बताया सारा, एक एविएटर थे, उन्होंने कहा यार G500 जो होता है ना, ये रेंज की वजह से लिया जाता है, लंबी रेंज होती है इसकी। ये कनाडा अमेरिका किसी ने डायरेक्ट जाना हो तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कितनी बार कनाडा अमेरिका जाना होता है महीने में, जो इतना बड़ा जहाज़ ले लिया। मैंने इसको कहा स्टूपिड शट अप इडियट, तुम्हें पता नहीं है, जाना हो ना हो बेहतरीन सवारी होनी चाहिए अपने कोल। उसने फिर मुझे समझाने की कोशिश, उन्होंने कहा यार ये तो जितनी देर में चढ़ता होगा अपने ऑप्टिमल उस पर, उतनी देर में तो लाहौर भी आ जाता होगा, कराची भी आ जाता होगा, इस्लामाबाद भी आए, तो पूरे पाकिस्तान में तो ये तो पूरी चढ़ाई भी नहीं चढ़ सकता, कर देता होगा, ये क्या लेने की ज़रूरत थी। मैंने अब उसको, दिल तो मेरा किया मैं इसको 2-4 चपेड़े छिक दूँ बंदे को, नाकबंद देश स्टूपिड किस्म का बंदा है, जानता नहीं है उस्मा बुखारी को। उस्मा बुखारी ने फ्लाइंग किक मार देनी, तेरे मुंह दे तो उड़ती हुई आएगी, हाँ यहाँ करके ऐसे मुंह तोड़ के रख देगी। तो फिर मैंने उसको चुप करा दिया, ब्लॉक कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया उस बंदे को। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम एनीमोर। खैर, फीडबैक अपना ज़रूर देना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।